नित्य रक्षक, वरुण का जल और विधान का शासन। इक्ष्वाकु वंश के स्वर्णिम युग में जहां अयोध्या की सूर्य चुंबित मीनारें स्वर्ग को भेदती थीं, मानो दैवीय भाले हों, वहां राज करते थे हरीशचंद्र, जिनका नाम गरज की तरह चारों दिशाओं में गूंजता था। सत्य की साक्षी, धर्म की वीपशिखा, उनका वचन अटल पर्वतों सा था। किंतु सबसे मजबूत वृक्ष भी अनदेखी आंधियों में झुक जाते हैं, और हरीशचंद्र का भाग्य दैवीय सौदे की अटल डोर से बुना गया था। महल के कक्ष रेशमी पर्दों और कमल की सुगंध से सजे एक संध्या को शोक से गूंज उठे। 100 रानियों के सौंदर्य जो इंद्र के अप्सराओं को लजाते के बावजूद हरिश्चंद्र के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सिंहासन खोखली मुकुट सा मंडराता था, और नरक के गहन गड्ढों की कहानियां, जहां बिना संतान के राजा भटकते हैं, उनके स्वप्नों को सताती थीं। तभी नारद और पर्वत, 2 तपस्वी संत, तारों सी चमक लिए प्रकट हुए। उनकी आवाजें मंदिर की घंटियों सी थीं। हे निष्कलंक शौर्य के स्वामी, संतान बिना तुम्हारी आत्मा अंधेरे में डूबेगी। गौतमी गंगा के पवित्र तट पर जल और विश्व के स्वामी वरुण की आराधना करो, वहां तप से उनके आशीर्वाद की याचना करो। हरीशचंद्र का हृदय संकल्प की भट्टी उद्देश्य से प्रज्वलित हुआ। वे हरे भरे मैदानों को पार कर गंगा के तट पर पहुंचे, जहां नदी की चांदी सी लहरें अनंत के रहस्य फुसफुसाती थीं। कंकड़ों पर घुटने टेक, जहां नदी का गीत पवन की साएं साएं से एक हो रहा था, उन्होंने प्राचीन देव को पुकारा। वरुण देव, विश्व को बांधने वाले, सत्य की अटल धारा के रक्षक, मैं हरीशचंद्र अपनी भक्ति अर्पित करता हूँ। मुझे पुत्र प्रदान करो जो धर्म के चक्र को संभाले, और बदले में मैं तुम्हारी महिमा में यज्ञ का वचन देता हूँ, एक ऐसा बलिदान जो तुम्हारे वैभव के योग्य हो। हवा गाढ़ी हो गई, जल स्थिर, मानो सांस रोके हो। गहराइयों से एक दृश्य उभरा। वरुण अपने मकर पर सवार, जिसके शल्क टूटे पन्नों से चमक रहे थे, उनका स्वरूप सुनहरी कवच में लिपटा मानसून की उग्रता लिए। उनकी आंखें 1000 सतर्क तारे मृत्यु की परत को भेद रही थीं। एक हाथ में पाश सर्प सी लिपटी, और दूसरे में शंख जो विश्व की धड़कन गुनगुनाता था। तेरा वचन भाग्य की पुस्तिका में अंकित है। वरुण की आवाज समुद्री लहरों की गड़गड़ाहट सी गूंजी। तेरे वंश को पुत्र प्राप्त होगा, किंतु सुन, उसके आगमन पर उसे मेरे लिए यज्ञ की वेदी पर अर्पित करना होगा। शपथ लो और वरदान तेरा। हरीशचंद्र, जिसका आत्मा संदेह से अछूता था, ने सिर झुकाया। रथ की शपथ, मैं वचन देता हूं। देवता झाग में विलीन हो गए। नदी विजय की लहरों से तट को चूमने लगी। मास ऋतुओं में खिले, और रानी शैव्या की कोख दैवीय कृपा से फली। शंखनाद और गेंदे की मालाओं के बीच राजकुमार रोहिताश्व का जन्म हुआ। उसकी किलकारी सूर्य की शक्ति का संदेश थी। उसकी त्वचा प्रभात की लालिमा सी थी। राज्य उत्सव में डूब गया। भोज जहां सोम की नदियां बहीं, नृत्य जो शरद की पत्तियों से आंधी में उड़े। हरीशचंद्र ने अपने उत्तराधिकारी को गोद में लिया, विजय की भविष्यवाणियां फुसफुसाते हुए, उस छाया से अनजान जो गहराइयों से बढ़ रही थी। वर्ष भूले हुए शास्त्रों से खुलते गए। रोहिताश्व एक तेजस्वी युवक बना। उसकी धनुष की प्रत्यंचा विजय की आहट लिए गूंजती थी। किंतु 16वें बसंत की पूर्व संध्या पर महल कांप उठा। अदृश्य दरारों से जल रिसने लगा। दर्पण भूतिया धुंध से ढक गए। वरुण पुनः प्रकट हुए। उनके मकर की दहाड़ ने संगमरमर के फर्श को हिला दिया। वचन, हे राजन, घड़ी आ गई। तेरा पुत्र यज्ञ के लिए, इसका सम्मान कर, वरना टूटे वचन की बाढ़ में डूब जा। हरीशचंद्र का चेहरा मॉनसून के बादलों सा पीला पड़ा, पर उनकी आवाज अडिग रही। महान स्वामी, वह अभी किशोर है। उसे यज्ञोपवीत धारण करने दे, वेदों का गान सीखने दे। अपरिपक्व राजा तुम्हारे योग्य भेंट नहीं। वरुण की दृष्टि लहरों सी नर्म पड़ी, पर उनका स्वर अटल था। ठीक है, किंतु और विलंब न कर, वरना मेरा पाश तेरी आत्मा को सदा बांध लेगा। देवता लौट गए, पर हवा में नमक की भारी गंध ठहरी। रोहिताश्व ये संदेश सुन जंगली घने जंगलों में भाग गया। उसका हृदय पितृप्रेम और भय की आंधी से भरा था। दिन चंद्रमाओं में रिसे, राजकुमार उन जंगलों में भटका जहां बाघ घात लगाते थे और नदियां विलाप करती थीं। हरीशचंद्र अपने पुत्र की अनुपस्थिति से व्यथित कर्मकांडों में सांत्वना खोजने लगे, पर वरुण का क्रोध अदृश्य उमड़ रहा था। ये आंधी सा आया। हरीशचंद्र के उदर में एक सूजन, जिसे महोदर कहते हैं, जल का शाप जो देह में कैद हो गया।
राजा तड़पे, उनकी बलवती देह अब जल से भरे पात्र सी फूल गई, त्वचा ऐसी तनी मानो समुद्र को समेटे हो। वैद्यों ने व्यर्थ मंत्र पढ़े, रानियां शोक में कमल कलशों के साथ विलाप कर रही थीं। रोहिताश्व गुप्त रूप से लौटा, तपस्वियों से औषधियां लाया, पर उसकी याचनाएं अनसुनी रहीं। पिता, मुझे अर्पित कर दो, ये कष्ट समाप्त करो। किंतु हरीशचंद्र बुखार भरी आंखों से ने कहा, नहीं मेरे पुत्र, भागना से समय मिलता है, सत्यांत समर्पण मांगता है। ऋतुएं 3 बार और घूमी, प्रत्येक विलंब वरुण की धैर्यता पर खंजर था। देवता की छाया स्वप्नों में मंडराती, लहरें सिंहासनों पर टकराती, पाश तारों को बांधते। अंत में अनिवार्यता से घिरे हरीशचंद्र ने यज्ञ का आदेश दिया। राज्य गंगा तट पर एकत्र हुआ। चंदन की वेदियां ऊंची, अग्नि प्रज्वलित, मंत्रों से गूंजती। रोहिताश्व यज्ञ के वस्त्रों में सजा खंभे की ओर बढ़ा, उसके कदम वीर की शोक कथा के प्रतिध्वनि। किंतु जैसे ही प्रजाहितों ने अपनी तलवारें उठाईं, एक चीख ने प्रभात को चीरा, नहीं राजकुमार की, बल्कि झाड़ियों से। अजिगर्त, एक दरिद्र ब्राह्मण, आंखों में लालच की ज्वाला लिए उभरा। राजरक्त को छोड़ दो, मैं स्वयं को अर्पित करता हूं मूल्य के लिए। उसके पीछे बंधा और कांपता आया शुनहशेप, उसका तीसरा पुत्र, पिता के लोभ के लिए गायों की मुट्ठी के बदले बेचा गया था। हरीशचंद्र भय और राहत के बीच फंसे, सहमत हुए। कर्मकांड आगे बढ़ा, शुनहशेप को खंबे से बांध दिया गया। वह बालक, जो प्रभात की पहली किरण से अधिक उम्र का नहीं था, ने भय नहीं बल्कि भजन में आवाज उठाई, एक स्वर पर्वतीय झरनों सा पुरशुद्ध, जो देवताओं की दया मांगता था। हे वरुण, आकाश के बांधने वाले, हे इंद्र वज्र के स्वामी, निर्दोष की पुकार सुनो, इस वेदी के दाग को सत्य की धारा से धो डालो। आकाश फट गया, बिजली ने दैवीय नसों सी राह बनाई, गर्जना गूंजी। जब वरुण का रथ नभ से उतरा, देवता अवतरित हुए। पाश सर्पों सा खुलता, उनका मकर वर्णनातीत वैभव में अट्टहास कर रहा था। रुक जाओ, जलाधिपति ने आज्ञा दी। लहरें उनके पीछे बट गईं। बालक का गीत ऋत के हृदय को हिला गया है, इस कर्मकांड में रक्त नहीं बहेगा। एक इशारे से हरीशचंद्र का महोदर गायब हो गया, उनकी नसों में प्राण गंगा की बाढ़ से उमड़ आए। रोहिताश्व मुक्त हुआ। शुनहशेप को विश्वामित्र ने गोद लिया, जिन्होंने अग्नि की देखभाल की थी। उनका हृदय बालक की भक्ति से पिघल गया। वरुण ने राजा की ओर देखा, उनकी 1000 आंखें संध्या की चमक सी नर्म पड़ीं। तेरा वचन मानव की कमजोरी से झुका, फिर भी अटल आत्मा से मुक्त हुआ। सत्य पत्थर नहीं, वह नदी है जो खड्डों को तराशती है। इस बुद्धि से शासन करो हरीशचंद्र, और तेरा वंश अनंत काल गूंजेगा। देवता ऊपर उठे, धुंध की पूंछ छोड़ दी, जो आकाश में इंद्रधनुष बन गई। सभा ने साष्टांग प्रणाम किया, शंख विजय की गर्जना लिए। उस दिन से हरीशचंद्र का शासन किंवदंती बना, परीक्षाओं का ताना बाना जो सोने में बदल गया। रोहिताश्रु एक न्यायपणा सम्राट बने, उनके वंशजों ने राम की महाकाव्य गाथा बुनी। और शुनहशेप, वे एक ऋषि बन उभरे, उनके भजन वरुण की दया को वेदों के हृदय में अंकित करते थे। इस प्रकार देवताओं और मनुष्यों की महागाथा में वरुण की कहानी स्मरण कराती है। शपथें समुद्री धाराओं सी बांधती हैं, किंतु भक्ति की लहर सबसे विशाल समुद्रों को भी बांट सकती है। ओम शांति शांति।